हेलो बेटा, नमस्कार। देखिए बेटा, 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेसलिंग विद मैथ्स में आपका स्वागत है। तो देखिए बेटा, किस तरह से करेंगे इसका। हम फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले। इजी है इसका फर्स्ट पार्ट बेटा। फर्स्ट पार्ट क्या है? 36/100 है ना। तो इसको कैसे करना है बेटा? इसको करने का तरीका ये है कि 100 का हम इसमें डिवाइड करेंगे, है ना। 100 का जब डिवाइड करेंगे इसमें, तो 100 अब नहीं जाएगा तो आप डेसिमल लगाए यहाँ पर। डेसिमल ये हो गया, तो 100 3 जा क्या हुआ बेटा? 300 हो गया। और यहाँ से माइनस किया 60। अब अगेन क्या किया आपने? अगेन फिर आपने क्या ले लिया यहाँ पर, है ना। तो फिर आपने क्या किया? 100 6 जा 600, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो ये बेटा जो आपका आया आंसर, वो ये होगा 36/100 का डेसिमल फॉर्म ये जो निकल के आ गया, वो ये आ गया 0.36। ये जो आपका होगा बेटा, वो टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा। टर्मिनेटिंग बोलते हैं विषय से। टर्मिनेटिंग हो गया, है ना। इसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है बेटा। सेकंड पार्ट क्या है? यहाँ पर सेकंड पार्ट है 1/11। तो अब इसका डिवाइड कीजिएगा। हमें डेसिमल में ही तो चेंज करना है, तो यहाँ से हमने किया। अब 11 का डिवाइड करोगे 11 में, तो 1 में नहीं जाएगा ना। तो सबसे पहले आपने डेसिमल लगाया और यहाँ आ गया आपका 10। 10 में भी नहीं गया, 0। अगेन आपने लिया ये, तो यहाँ 11 9 जा 99, यहाँ पर 1 हो गया, है ना। फिर आपने क्या किया? अगेन करके देखा, फिर देख। अब आपने क्या किया? देखो, अब यहाँ पर किया 1, फिर आपने लिया नया नीचे, तो क्या हो गया? 10 हुआ। अब 10 में नहीं जाएगा डिवाइड, तो अगेन आप यहाँ पर 0 लगा के और यहाँ फिर लगाओगे, है ना। ये क्या हो गया? तो 11 9 जा, ये भी आपका 99। अब यहाँ पर क्या हुआ? 1 बचा। तो अब आपने क्या किया? यहाँ नोटिस किया कि रिपीट हो रहा है बार बार, यानी कि 1/11 का जो आपने ये सॉल्व किया, वो 0.09 बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट जब होगा तो इसके ऊपर लगाएंगे बार। ये लाइन जो होता है इसे बार बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बार बार रिपीट होगा, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसको बेटा क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये आप नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होगा बेटा? आपका रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब देखिए बेटा, थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट क्या है बेटा? थर्ड पार्ट इसमें है बेटा आपका, अच्छा, 4 और ये 1/8। सॉल्व करेंगे इसे। ये 33/8 आ गया। अब अगेन 8 का वही डिवाइड कीजिएगा बेटा, जो आप लोग जानते हैं अच्छे से। ये हो गया 33। तो 8 4 जा क्या हो गया बेटा? यहाँ पर 32। 1 बचा। फिर आपने डेसिमल लगाया यहाँ पर, ये 0 और ये 0, ये भी डेसिमल हो गया बेटा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे आपने सीखा है वैसे ही। तो आपने क्या किया बेटा? यहाँ पर डेसिमल लगाया। अच्छा, ओके ओके। तो यहाँ पर ये डेसिमल लगा, ये नहीं बढ़ेगा बेटा। 8 1 जा, ये 1 होगा बेटा, ये 1। देखो, ये 0 जब लगाया जाता है जब आपका डिवाइड नहीं जाता। सपोज दैट या 18 होता है और डिवाइड आपका 10, ये 10 है, तो 18 का डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे। अब चला गया तो कोई बात ही नहीं है। आपने क्या होगा? यहाँ पर 2 लिया। अब अगेन फिर आपने 0 बढ़ाया और यहाँ पर क्या हो गया? 20। तो ये हमारा हो गया 8 2 जा 16। फिर अगेन आपने 4, फिर आप पर 0 लिया आपने, है ना। 8 5 जा 40। तो इसका क्या होगा बेटा? अब आप चेक कर सकते हैं। तो यानी कि 33/8 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, सॉरी 0 नहीं बेटा, ये आएगा 4.125। ये पूरा क्लियर हो गया ना। तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग पॉइंट। टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग हो गया, है ना। अब इसके बाद आता है बेटा आपका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट कैसे होगा बेटा? देखो, यानी कि फोर्थ पार्ट है आपका 3/13।
इसको कैसे सॉल्व करना है? तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, डिवाइड करना है बेटा। 13 का डिवाइड करना है इसमें 3 में। अब देखिए 3 में तो जाएगा नहीं, सबसे पहले आपने पॉइंट लगाया और 0 हो गया, ये 30, तो 13 2 जा 26 है ना। यहाँ कितना बचा बेटा 4, अगेन आपने 0 40, 3 जा 39, 1 बचा, अगेन आपने क्या लिया बेटा यहाँ पर। अब देखो ये 10 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 लगाओ, फिर आपने 0 बढ़ाया, यहाँ क्या हुआ दिस, तो 13 यहाँ क्या होगा 7 जा 91 होता है बेटा, तो 91 ये 9 हो गया, आगे अगेन आपने फिर 0 लगाया, यहाँ क्या 90, तो 13 6 जा क्या होता है बेटा 78 हो गया, यहाँ आपका 12 हुआ, फिर अगेन आपने 0 लिया, यहाँ क्या हुआ बेटा ये 20 हो गया, तो 13 ये 9 जा 117 क्या आया बेटा 3। अब देखो ये 3 है और ये भी 3 है, यानी कि इसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो रिपीट होने लगेगा। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा 3y13 इज इक्वल टू 0.230769 और इसके ऊपर बार लगा दिया, मतलब रिपीट होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये आपका टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है बेटा, फिफ्थ पार्ट है 2/11। तो 2/11 को कैसे करेंगे, 11 का डिवाइड करना है हमको बेटा, किस में करना है 11 का डिवाइड 2 में। अब डेसिमल लगाओ यहाँ पे 0, 11 बन जा 11, क्या बचा 9, फिर आपने 0, 11 9 जा 81, फिर कितना हुआ 9, अगेन 0 90, 11 सॉरी ओहो 11 8 जा होगा बेटा, 11 8 जा 88, तो अगेन यहाँ पर क्या आएगा बेटा 2 2 आया। अब 2 आ गया बेटा, अगेन फिर यहाँ करोगे 0, तो वही 20 वाली कहानी है, यानी कि 2/11 को जब सॉल्व करेंगे तो 0.18 रिपीट होगा, तो ये हमारा 18 हो गया। इसको भी हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, है ना, ये भी टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया। इसके बाद बेटा आपका इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट बेटा 6 पार्ट है इसका, 6 पार्ट। तो 6 पार्ट देखिए क्या है बेटा 329/400, है ना। तो अब क्या किया आपने 400 से डिवाइड किया किस में 329 के अंदर। अब देखो 329 में नहीं जाएगा तो डेसिमल लगाया और यहाँ 0 बढ़ाया, तो 4 8 जा क्या होगा बेटा आपका 32 हो गया, तो 3200 लगा दो, यहाँ कितना होगा बेटा आपका 90, अगेन आपने फिर 0 बढ़ा दिया, यहाँ क्या हो गया 900, तो आपका कितना हो जाएगा बेटा आपका ये, यानी कि 4 2 जा 8 हो गया ये आपका 8, और यहाँ पर कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 100 आ गया, फिर आपने 0 लिया और यहाँ पर कितना हो गया दिस, तो आपने क्या किया 4 2 जा, फिर अगेन आपने 100 किया, यहाँ कितना आ गया बेटा, यहाँ 200 आ गया 200, फिर आपने 0 किया और यहाँ पर ये हो गया 11 5 जा सॉरी 4 5 जा क्या हो गया 20, तो यानी कि ये हमारा आ गया 2000, ये कंप्लीट। तो बेटा इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा निकल के आ गया 329/400, है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू 0.8225, और ये जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा बेटा, इसके बाद ये कंप्लीट हो गया ना खत्म, तो इसको सिर्फ आप टर्मिनेटिंग कहेंगे, टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से ये आपका बेटा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका फर्स्ट फिनिश हुआ। तो बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए बेटा। इसकी इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा।
धन्यवाद बेटा।